परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आप में से कितने लोग उपवास में हैं आज? हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम कलीसिया के साथ मिलकर के उपवास में हैं। हम छुटकारे की कुछ वचन को देखेंगे मेरे प्रियो। हमें इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो आज के दिन कि छुटकारा जो होता है वो केवल दुष्ट आत्माओं हमारे जीवन में जो प्रवेश करता है केवल उससे हमें छुटकारा नहीं चाहिए, परंतु आज के दिन हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें छुटकारे की आवश्यकता है। कई ऐसा फील्ड है, आप कह सकते हैं, जहां आज के दिन विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों को छुटकारे की आवश्यकता है। आइए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और देखेंगे आज के दिन की परमेश्वर के लोग जो कहलाते थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, उनके जीवन में भी छुटकारे की आवश्यकता है। जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं उनके जीवन में भी छुटकारे की आवश्यकता है। जो परमेश्वर के नाम को, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनके जीवन में भी छुटकारे की आवश्यकता है। आज कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में छुटकारे की आवश्यकता है, लेकिन वो अपने जीवन को जांच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से छुटकारा नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं आ पा रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 9 पद को हम समझेंगे आज के दिन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय को हम खोलेंगे आज के दिन और देखेंगे परमेश्वर का वचन आज के दिन हमसे क्या बातचीत करता है। और आज के दिन हम अपने जीवन में जिस छुटकारे की बातचीत करेंगे वो है आत्मिक छुटकारा। आज हमारे जीवन में कई ऐसा आत्मिक अंधापन है जिसको हम अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं। हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन को, जो है आत्मिक अंधापन से छुटकारा, और आज वचन के दौरान हम अपने जीवनों में परमेश्वर के उस छुटकारे को महसूस भी करेंगे। सो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। इसमें शीर्षक दिया हुआ है, टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जन्म से अंधे को दृष्टिदान। क्या लिखा हुआ है? जन्म से अंधे को क्या मिला है? दृष्टिदान मिला है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उसको दृष्टि का दान दिया है, अर्थात देखने की सामर्थ्य दिया है। हम सभी ये जानते हैं कि जब यीशु मसीह संसार में थे तो बहुतों को उन्होंने छुटकारा दिया, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के अनुसार हम ये देख पा रहे हैं कि जो अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा था उसको परमेश्वर ने क्या किया? उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सामर्थ के द्वारा देखने की शक्ति दी, अर्थात परमेश्वर ने अंधेपन से छुटकारा दिया। लेकिन ये जो अंधापन था मेरे प्रियो, अगर आप 9 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, ये जो अंधापन था वो शारीरिक अंधापन था। कैसा अंधापन था? शारीरिक अंधापन था। और परमेश्वर इसी अध्याय में आगे वचन में ये बताते हैं कि कई लोग इस अंधेपन की जो ब्लेसिंग थी, जो देखने की जो ब्लेसिंग थी, उस ब्लेसिंग को लोगों ने स्वीकृत नहीं किया। सो आइए हम देखेंगे यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 18 पद को हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है, तब जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे न पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक व्यक्ति के जीवन में चढ़ाई मिली और लोग इस बात को देख रहे हैं, समाज इस बात को देख रहा है कि पहले वो व्यक्ति देख नहीं पाता था। पहले वो व्यक्ति क्या था? देख नहीं पाता था, और अब क्या है कि वो व्यक्ति देखता है। पूरा समाज इस बात को देख रहा है, लेकिन फरीसी और कुछ लोग, सदूकी लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो इस चमत्कार के विषय में विश्वास नहीं कर रहे थे। और उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था
कि जब तक उस व्यक्ति को बुला करके हम प्रमाण नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि प्रभु ने अर्थात यीशु ने अर्थात इस पुरुष ने क्या किया है लोगों के जीवन में और इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई को उंडेला है। और 24 पद को अगर हम देखेंगे आज के दिन तो लिखा हुआ है, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। अर्थात वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सदूकियों के पास आ रहा है, लोगों के पास जब बुलाया जा रहा है तो वो अंधा व्यक्ति आता है और अंधा व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम्हारे जीवन में वो जो कार्य किया है वो एक पापी व्यक्ति ने किया है। अर्थात वो पापी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को पापी व्यक्ति के नाम से संबोधित कर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने चंगाई प्राप्त किया, उस व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया, उस व्यक्ति का ये कहना था, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। अर्थात एक गहरी बात मेरे प्रियो, हमारे समाज में आज के दिन बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम को तो जानते हैं लेकिन उसकी गहराई को आज के दिन नहीं जानते। और अगर आज के दिन मैं चर्च की बात करूं मेरे प्रियो, तो चर्च में भी कई सारे लोग परमेश्वर की प्रार्थना में आराधना में आते हैं, बुलाए जाते हैं, लेकिन लोग आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से नहीं समझ पाए हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। आज के दिन भी लोग प्रभु यीशु मसीह की गहराई को नहीं समझ पाए हैं। आज के दिन भी जो गहराई हमें समझने की आवश्यकता है वो आज के दिन भी लोग नहीं समझ पाए हैं कि यीशु मसीह कौन है। क्या आप बताएंगे कि यीशु मसीह कौन है? क्या आप बताएंगे यीशु मसीह कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बताएंगे यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? जोर से बोलिए, कौन है यीशु मसीह? आप देखिए, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी ये स्थिति है कि आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। कौन है यीशु मसीह आपके लिए? हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। पीछे से कौन है यीशु मसीह? रोशन भाई, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। और बाकी लोग? एक सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। क्या आप बोल सकते हैं? आज के दिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक कमी है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन केवल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके लिए यीशु मसीह प्रभु है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके लिए केवल यीशु मसीह प्रभु है कि नहीं, ये हमें समझने की आज के दिन जरूरत है। और इन बातों से हमें अपने जीवन में छुटकारा पाने की जरूरत है। इन बातों में जब तक हम अपने जीवन में छुटकारा को नहीं पाएंगे तब तक हमारे जीवन में जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें नहीं मिल सकती। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, कई बार हम परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर से हम विनती करते हैं, अपना प्रार्थना निवेदन लिखवाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। हम साल भर, महीने दर महीने क्या करते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई दी जाती है। हमारी प्रार्थना का प्रतिफल हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम आज के दिन में ये भूल चुके हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमें अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन ये व्यक्ति कह रहा है, ये जो पहले जो अंधा व्यक्ति था जिसको चंगाई मिली, जिसके जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसके जीवन में वो यीशु मसीह की गहराई को और यीशु मसीह की असलियत को नहीं जानता। लेकिन जब लोग उससे बातचीत करने लगे, जब आगे बातचीत होने लगी, तो 31 पद में अगर हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 31 पद को अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वो व्यक्ति क्या कह रहा है?
वो व्यक्ति आगे क्लैरिफाई कर रहा है, वो व्यक्ति लोगों को समझा रहा है, वो व्यक्ति लोगों को बता रहा है कि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने जीवन में पाप करते रहेंगे और चाहेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष दे, तो ऐसा हमारे जीवन में कभी संभव नहीं हो सकता। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म से अंधे की आंखों को खोली है। हालेलुया। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? ये व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। अर्थात हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम आज के दिन में भक्त कहला रहे हैं, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के भक्त कैसे कहला सकते हैं जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं सही रीति से। और अगर इस वचन को समझा जाए तो कहीं ना कहीं जो अंधा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखा, वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की उस गहराई को समझने के लिए और प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वो परमेश्वर की बातों को समझा रहा है। और परमेश्वर की बात क्या है? परमेश्वर हमें आज के दिन क्या समझाना चाहता है? हम अपने जीवन में छुटकारा को पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में चंगाई को पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आज के दिन में हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे रहे हैं? हमें से हर एक व्यक्ति आज के दिन प्रार्थना कर रहा है, हमें से हर एक व्यक्ति आज के दिन परमेश्वर को पुकार रहा है, वचन को पढ़ रहा है, चर्च आ रहा है, संगति कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ये आश्चर्य कर्म को पाने के लिए, छुटकारा को पाने के लिए ये योग्यता नहीं है, परंतु इसके साथ साथ तुम्हें परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की इच्छा पर चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। कई बार जो लोग चंगाई और छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कई बार लोगों के जीवन में बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन वे बीमार होते जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं होती है, लेकिन वे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते। वो ये इस बात का प्रमाण है कि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो अंधा व्यक्ति था जिसके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, इस व्यक्ति के जीवन में एक बात बहुत अच्छी है कि वो परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह को जानता तो नहीं था, लेकिन उसको समझ रहा था, परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास कर रहा था। और जब ये बातें समझा रहा था तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, और जब लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आखिर में 34 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों से जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। कई बार मेरे प्रियो, हम ऐसी बातों का अपने जीवन में इनकार कर देते हैं। कई बार मेरे प्रियो, हम ऐसे लोगों का अपने जीवन में इनकार कर देते हैं जो हमें सत्य मार्ग को सिखाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को अपने जीवन में आने ही नहीं देते, हम उससे बातचीत करना पसंद ही नहीं करते जो हमें सच्ची बात को सिखाते हैं। और मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय में, उसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सत्य परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, वही हमें सत्य, वही हमें छुटकारा दे सकता है। और वो छुटकारा कब आएगा? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य को समझोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे, लोगों ने देखा आश्चर्य कर्म तो हुआ, लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने कार्य किया, लोगों ने देखा कि प्रार्थनाएं हुई और जन्म से अंधा व्यक्ति देखने लगा, लेकिन लोग इस बात पर विश्वास करना
नहीं चाह रहे थे। लोग बार बार प्रमाण को मांग रहे थे, लोग बार बार ये चाह रहे थे कि मुझे प्रमाण मिले, लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करना चाह रहे थे। प्रमाण मिलने के बाद भी लोग क्या कर रहे थे, अपने हृदय को हठीला बना के रखे थे। मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन को देखिए, क्या आपका मन हठीला है? क्या आज के दिन आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, उसमें जब परमेश्वर के वचन आपको दिया जाता है, जब यहाँ चर्च में संडे सर्विस में जब परमेश्वर का वचन समझाया जाता है, जब पर्सनल लेवल पर आपसे बातचीत किया जाता है, तो क्या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं या परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं? आइए देखेंगे इब्रानियों उसका 3 अध्याय में क्या लिखा है मेरे प्रियो। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 7 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, कौन कहता है? जैसा पवित्र आत्मा कहता है, और लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, तुम आज अगर परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुन रहे हो, कोई शिक्षा तुम्हें प्राप्त हो रही है, तो तुम अपने मनों को कठोर ना करो। क्योंकि मेरे प्रियो, यदि हम अपने मनों को कठोर करेंगे तो इस बात को निश्चित जानिए कि आपके जीवन में जो छुटकारा परमेश्वर देना चाहता है, वो छुटकारा हो सकता है आपको ना मिले। यदि आज के दिन आप अपने मनों को कठोर करेंगे तो हो सकता है कि वो ब्लेसिंग, जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आशीष आपके जीवन में ना आने पाए। तो ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आशीष है, वो सबसे बड़ी आशीष है कि हम स्वर्ग में उसके साथ वास करें। वो आशीष हो सकता है कि आप अपने जीवन में न प्राप्त कर पाए। संसारिक आशीष तो हर मनुष्य के जीवन में आ जाती है, लेकिन वो आशीष जो स्वर्ग में हमें प्रवेश दिलाएगी, वो आशीष केवल उसी को मिलेगी जो अपने मन को कठोर नहीं करेगा और अपने हृदय में परमेश्वर की बातों को, पवित्र आत्मा की बातों को, परमेश्वर की वचन की बातों को अपने जीवन में सुनेगा और परमेश्वर की इच्छा पर निरंतर चलता रहेगा। और इसमें लिखा है मेरे प्रियो, एक उदाहरण परमेश्वर का वचन दे रहा है, इब्रानियों 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तो अपने मन को कठोर ना करो। अर्थात ऐसा है कि कई ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जिनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो अपने जीवन में अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। हमें आज के दिन, अगर हम अच्छे विश्वासी हैं, तो हमें आज के दिन परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आप देखिए आज के दिन कि क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? आप देखिए आज के दिन क्या पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पा रहे हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय कठोर ना हो, तो आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा की सुने। और आपको पवित्र आत्मा के सुनने के लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपको ये जानने की आवश्यकता है। और जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देंगे। और जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो आपकी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी, तो वो बंधी हुई जो आशीष है आपके जीवन में, तभी वो आशीष खुल पाएगी। तभी ऐसा होगा मेरे प्रियो कि आप आशीषित होंगे। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी आशीषें हम तक न पहुंचे। और कई ऐसे लोगों ने अपने जीवन में ऐसी चीजों को किया कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा होने दिया। आप जानते होंगे योना के बारे में, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था और वो कहां गया, उसको 3 दिन तक वो कहां था, वो मच्छ के पेट में था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बंधन जब आता है, तो उस बंधन के होने का कारण हम खुद होते हैं।
जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम परेशानियों का कारण खुद होते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि छुटकारा हमें नहीं मिल रहा और उस छुटकारा नहीं मिलने का कारण हम खुद होते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं बना के रखा है। मेरे प्रियो, इस बात को निश्चित जानिए कि अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे, उसके प्रति समर्पित होंगे, तो वो स्वर्ग के झरोखों को खोलकर आप पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बीमारियां नहीं जा रही है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ रहे। कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में छुटकारा नहीं मिल रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप परमेश्वर को अपना एकमात्र परमेश्वर नहीं मान रहे हैं। आप अपने परमेश्वर को ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे जिंदगी का परमेश्वर केवल तू है, मेरे मन का परमेश्वर केवल तू है। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे हृदय का परमेश्वर कौन है? सिर्फ तू है। और मैंने जान लिया, मैंने मान लिया और मैंने अनुभव कर लिया कि इस दुनिया का जो बनाने वाला सृष्टि करता है उसका नाम यीशु मसीह है और मैं मरते दम उस परमेश्वर के पीछे चलूंगा। इस बात को क्या हम आज के दिन अपने जीवन में पूरी रीति से मान रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे जीवन में चंगाइयां इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम इन बातों पर विश्वास नहीं करें। कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं से डूबे हुए हैं और वो इसलिए डूबे हुए हैं मेरे प्रियो क्योंकि वो परमेश्वर पर सही रीति से विश्वास नहीं कर रहे, वो परमेश्वर को सही रीति से नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है मेरे प्रियो वो केवल चंगाई और आशीष को पाने के लिए इस चर्च में आया है। केवल वो आश्चर्य कर्म को पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर को पाना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, अपने जीवन को देखिए, मेरे प्रियो अपने जीवन को जांचिए। और इसमें लिखा है यहाँ पे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा। और कई ऐसी बार होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर तक को परखने लगते हैं। इसमें लिखा है, तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन कठोर भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और कई बार लोग अपने जीवन में परमेश्वर को समझने के लिए कलीसिया में नहीं आते। कई बार लोग अपने जीवन में केवल आश्चर्य कर्म को लेकर के, आश्चर्य कर्म को लेने के लिए कलीसिया में आते हैं। पिछले संडे कोई और बीमारी, इस संडे कोई और बीमारी, अगले संडे कोई और परेशानी, फिर कोई और प्रॉब्लम लेकर के परमेश्वर के भवन में आते हैं। क्या आज के दिन में आप परमेश्वर को पहचानने के लिए आए हैं? बाइबल कह रहा है, यहाँ पे लिखा है कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। 40 वर्ष परमेश्वर ने बाप दादों को दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को समझना नहीं चाहा। क्या हम और आप भी ऐसे लोग हैं जो आज तक परमेश्वर के भवन में उसके सांसारिक आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं, या सच में एक बहुत बड़ी आशीष जो स्वर्ग की आशीष है, जो स्वर्ग में प्रवेश करने की आशीष है, क्या उसको प्राप्त करने के लिए आए हैं? इसमें लिखा है 11 पद में, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई और वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। जितने लोग आज के दिन में सही रीति से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपने जीवन में परेशानियों से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात जब हमारे जीवन का अंत होगा तो हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में प्रभु चंगाई देता है, हमारे जीवन में यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है, छुटकारा देता है, हमारे जीवन में कई सारी आशीष आती है, लेकिन उससे बड़ी आशीष अभी आने वाली है। और वो आशीष क्या है मेरे प्रियो? वो आशीष स्वर्ग में प्रवेश है। क्या आप अपने जीवन में इस आत्मिक अंधेपन से स्वतंत्र हो पाए हैं कि आप स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं? स्वर्ग जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप इस अंधेपन से
स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या इस अंधेपन से आपको छुटकारा मिला है कि आपने अपने जीवन में अपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर जान लिया है और इस बात पर आपने विश्वास कर लिया है क्या कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर था? मेरे प्रियो, आप सभी ये जानते होंगे कि मैं हाथ देखा करता था, कुंडली देखा करता था, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के वचन को सुना, आज के दिन में ये कहता हूँ, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे दुख हो, चाहे क्लेश हो, चाहे परेशानी हो, मैं यीशु के नाम का प्रचार अपने जीवन के अंतिम सांस तक करता रहूंगा। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या आपने ये बात को ठान लिया है? क्या आपने इस बात की गहराई को समझ लिया है? और 12 पद कहता है, हे भाइयों, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, हे भाइयों और हे बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। और इस बाइबल वर्ड्स को, इस परमेश्वर के वचन को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। क्या कह रहा है? कि तुम में ऐसे लोग नहीं कह रहा है कि तुम में ऐसे बुरा और अविश्वासी मन, अर्थात तुम्हारा जो मन है वो अविश्वासी मन ना हो, तुम्हारा जो मन है वो बुरा मन ना हो, तुम्हारा मन जो है वो पवित्र मन हो, तुम्हारा जो मन है मेरे प्रियो वो ऐसा मन हो जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, तुम्हारा जो मन हो मेरे प्रियो वो परमेश्वर को परखने वाला मन ना हो, तुम्हारा जो मन हो वो परमेश्वर को ये कहने वाला मन ना हो कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष नहीं दिया, मैं किसकी आराधना करूं, मैं क्यों कर परमेश्वर से प्रार्थना करूं, यदि मैं उससे प्रार्थना करूं तो मेरा क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, आपका मन अगर ऐसा है तो आपका मन अविश्वासी मन है। अगर आपका मन ऐसा है तो वो अविश्वासी के साथ साथ बुरा भी है। और इसमें लिखा हुआ है मेरे प्रियो, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। अपने हृदय को जांचिए, और अगर आज के दिन आप अपने हृदय को जांच लिए हैं और आपका हृदय आज के दिन विश्वासी हृदय बन चुका है तो आपने सच्चा छुटकारा प्राप्त कर लिया। अगर आपने अपने जीवन में अपने मन में यीशु मसीह को बसा लिया है, अपने मन में यीशु मसीह के वचन को बसा लिया है मेरे प्रियो, तो आपका सच्चा छुटकारा हो गया है। और उस छुटकारे के बाद शैतान की कोई शक्ति, अंधकार की कोई युक्ति, संसार की कोई सामर्थ आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और ये है आज के दिन आपको जानने की जरूरत है जो सच्चा छुटकारा है। और मेरे प्रियो, केवल मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा, परंतु अगर आप यूहन्ना 9 अध्याय में आएंगे और उसके 35 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह भी जो अंधा व्यक्ति था उसको छुटकारा देने के बाद, उसको चंगाई देने के बाद उससे भी यही बात कह रहा था। आइए पढ़ते हैं क्या बात थी वो। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या किया? सुना। हमारे परमेश्वर ने सुना कि यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि जो अंधा व्यक्ति था, जिसको चंगाई मिली थी, उसको क्या कर दिया गया है? बाहर निकाल दिया गया है, कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया है। मेरे प्रियो, पहले के पादरियों के पास और पहले के फरीसी लोग क्या करते थे? वो अत्याचार करते थे। जब लोग देखते थे कि जब यीशु मसीह उनके जीवन में चंगाई उंडेल रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, तो वे उससे चिढ़ते थे और इस व्यक्ति से इतना चिढ़ गए कि वो उसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। और इसमें लिखा है, अब और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? जब यीशु मसीह की भेंट हो रही है उस अंधे व्यक्ति से, जिसको प्रभु ने चंगा किया था, उस व्यक्ति से जब भेंट हो रही है तो क्या कह रहा है? पहला प्रश्न यीशु मसीह का क्या था? भेंट हो रही है और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? और मैं भी आपको यही समझा रहा हूं और यही बात मैं आपको बता रहा हूं आज के दिन में कि हमारे जीवन में क्या हम इस अंधेपन से मुक्ति पा पाए हैं कि हमारा जीवन क्या आज के दिन में यीशु मसीह को केवल चंगाई करने वाला परमेश्वर जानता है, या ये जानता है कि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग ले जा सकता है और कोई नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जा सकता है तो आपका विश्वास गलत है। आपको ये विश्वास करना है कि एकमात्र परमेश्वर वो है जो आपको स्वर्ग लेके जा सकता है, वो एकमात्र है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बाइबल क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। केवल एकमात्र वो परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। क्या हमें इस बात का एहसास है? क्या एकमात्र केवल वो एक परमेश्वर है जो हमें छुटकारा दे सकता है, हमारे पापों से हमें मुक्ति दिला सकता है, हमारे श्रापों से हमें मुक्ति दिला सकता है? वो कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है यीशु मसीह, एकमात्र। और यहाँ पे इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, पूछ रहा है यीशु मसीह, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? और इसमें लिखा हुआ है आगे 36 पर, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? अर्थात वो नहीं जानता था। उसने आश्चर्य कर्म तो पा लिया, उसको यीशु मसीह ने चंगा तो कर दिया, लेकिन वो जानता नहीं था। कई बार लोग कहते हैं विश्वास करो तो चंगाई मिलेगी, लेकिन बिना जाने, बिना विश्वास के इस व्यक्ति को चंगाई मिली है। और यहाँ पे लिखा है, वचन कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। और उसमें लिखा हुआ आगे 37 पद में, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। क्या लिखा है? उसने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया। और क्या लिखा है? वचन क्या कह रहा है? वो उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं, और उसने क्या किया? दंडवत किया। अर्थात उसने मुंह से भी बोला और क्या किया? उसने मान लिया। दंडवत करने का मतलब है कि वो उसके विश्वास का प्रमाण था कि उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को क्या माना? परमेश्वर माना, और उस पर क्या किया? विश्वास किया। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पे समाज का बहुत सताव था, समाज इसको ग्रहण नहीं कर रहा था। सदूकी, फरीसी, इसके प्रांत के जो लोग थे, इसके भवन से, प्रार्थना भवन से बाहर निकाल दिए। लोगों के बीच में इस व्यक्ति की बहुत बदनामी हुई होगी, लेकिन जब इसने सत्य को सुना तो इसने अपना मन कठोर नहीं किया। जब इसने सत्य को देखा और सत्य की सामर्थ को समझा, जब इसने वचन को सुना, जब इसे ये महसूस हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो उसने विश्वास किया और परमेश्वर होने के नाते उसको दंडवत भी किया। और बाइबल के अनुसार उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। दंडवत करने का मतलब है कि उसने उसे क्या किया? ग्रहण किया। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन हम अपने जीवन को कठोर बनाए हुए हैं? मेरे प्रियो, इसने संसार को नहीं देखा, इसने समाज को नहीं देखा, इसने परिवार को नहीं देखा, इसने परिस्थितियों को नहीं देखा, परंतु इसने उस परमेश्वर को देखा जो उसे स्वर्ग ले जा सकता है। उसने उस परमेश्वर को देखा जो उसे छुटकारा दे सकता है। उसने उस परमेश्वर को देखा जो उसके आत्मा को बचा सकता है। उसने उस परमेश्वर को देखा जो उसको चंगा कर सकता है, न केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई दे सकता है। मेरे प्रियो, आज आप किसको देख रहे हैं और आज आप किस यीशु मसीह को देख रहे हैं? यहाँ पे यीशु मसीह दो तरीके से आपको दिख सकता है। क्या आप उस चंगाई देने वाले यीशु मसीह को देख रहे हैं, या उस यीशु मसीह को देख रहे हैं जो आपको स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है? मेरे प्रियो, अगर आप सही रीति से देख पा रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए और आज के दिन अपने जीवन में इस बात का निर्णय लीजिए कि मेरे जीवन में यीशु मसीह प्रभु नहीं है। मेरे जीवन में यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन का परमेश्वर उद्धार करेगा, और उद्धार से बढ़कर छुटकारा इस दुनिया में न तो हुआ था न तो होगा, और वो परमेश्वर आपके लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना में चलें।